राजनीति के कीचड़ में भी बेदाग रहकर सफल हो जाना कहाँ किसी के लिए मुमकिन दूसरा अटल हो जाना। अटल जी एक प्रखर वक्ता, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, राजनीति का अजात शत्रु, रुक रुक कर, थम थम कर बोलने की एक अनूठी शैली, और जिस नेता की आवाज सुनकर लोग ठहर जाते थे, विपक्षी भी खामोश हो जाते थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम सालों पर यह नेता बोल भी नहीं पाया। वाणी के धनी रहे इस शख्स का के जीवन का अंत ऐसा होगा शायद ही किसी ने सोचा था। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल विकलेश हूं। मैं कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी लिखी हुई कविताएं ये आप तक पहुंचाने का कार्य मैंने अपने कंधों पर लिया था। तो उसी श्रृंखला में आज कुछ अटल जी के किस्से, कुछ अटल जी की कविताएं आपके लिए लेकर आया हूं। आप सबने ये कविताएं कई बार सुनी होंगी, ये किस्से भी सुने होंगे, लेकिन आज कुछ इस तरह के पहलू उनके जीवन के जो शायद कम चर्चित रहे, वो किस्से आपके लिए लाया हूं। तो बात अटल जी का ग्वालियर के साथ एक बहुत गहरा नाता रहा। अटल जी अक्सर दिल्ली से ग्वालियर चले जाते बिना कुछ बताए, और वहां के बाजारों पर, वहां के सड़कों में घंटों घूमते रहते। ये बात उन दिनों की है जब राजमाता विजयाराजे सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर जनसंघ में शामिल हो चुकी थी। तो राजमाता उनके जनसंघ में शामिल होने के बाद अटल जी अचानक ग्वालियर आए, और अटल जी अपनी मस्त तबीयत से छाता लगाकर ग्वालियर की सड़कों में, या यूं कहें कि ग्वालियर के पाटनकर बाजार में घूम रहे थे, और संघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने, संघ के कुछ लोगों ने, जनसंघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने अटल जी को इस तरह से घूमते हुए देखा। तो करते करते ये बात राजमाता विजयाराजे सिंधिया उनके कानों में भी गई। राजमाता, उन्होंने पूछा कि अटल जी कहाँ हैं? तो उन्हें बताया गया, कार्यकर्ताओं ने बताया कि पैदल पाटनकर बाजार में घूम रहे हैं। ये बात राजमाता को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को फोन किया और कहा कि भाई ये कैसी पार्टी है, कैसी पार्टी है कि आपका एक बड़ा नेता वो यूं सड़कों पर घूम रहा है? क्या उनके लिए किसी गाड़ी का इंतजाम नहीं हो सकता? खैर, थोड़ी देर के बाद राजमाता सिंधिया, उनके पास उसी नेता का फोन दोबारा आया, और उस नेता ने राजमाता से कहा कि वाजपेयी जी ने गाड़ी वापस भेज दी है। और अटल जी पैदल ही चलते हुए राजमाता जी से मिलने जयविलास पैलेस पहुंचे उनके पास। राजमाता ने अटल जी से कहा कि आप देश के इतने बड़े नेता हैं और सड़कों पर पैदल घूम रहे हैं। अटल ने राजमाता जी को टोकते हुए कहा कि भला अपने घर में कौन गाड़ी में चलता है? ग्वालियर तो मेरा घर है, और मैं ग्वालियर में पैदल ही घूमना चाहता हूं। राजमाता हंसने लगी, और हंसते हंसते फिर उनकी एक लंबी बैठक थी अटल जी के साथ। वो बैठक संपन्न हुई। राजनीतिक रिश्ते, आप सबने उन रिश्तों को, उस रिश्तों की जो महक है उसको महसूस किया है।
जीवन भर अटल जी और राजमाता, बस इनका बहुत अच्छा संबंध रहा। और संबंध केवल अपनी पार्टी में ही अटल जी के नहीं रहे, विपक्षी पार्टियों में भी उनके बहुत बहुत बढ़िया संबंध सबके साथ रहे। व्यक्तिगत संबंध रखते थे अटल जी। मनमोहन सिंह उनके साथ जुड़ा हुआ अटल जी का एक किस्सा है। 1991 में जब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, उसमें वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर। अटल बिहारी जी ने लखनऊ से सांसद थे और उस वक्त नेता प्रतिपक्ष ये पद था उनके पास। मनमोहन जी ने अपने बजट का भाषण दिया और अटल जी ने अपने भाषण में मनमोहन सिंह जी के द्वारा पेश किए हुए बजट की बड़ी जमकर आलोचना की, भयंकर आलोचना की। और मनमोहन सिंह, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो बड़े दुखी हुए और उन्होंने जाते ही अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी को दे दिया। राव जी ने तुरंत अटल जी को फोन लगाया और उनको पूरी बात कही। और इसके बाद अटल जी मनमोहन सिंह उनके साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उन्हें समझाते हुए ये कहा कि आपका बजट भाषण बहुत अच्छा था और मैंने जो आलोचना की है वो राजनीतिज्ञ है, राजनीतिक है। मैंने जो आलोचना की थी वो राजनीतिक है और इसको आप व्यक्तिगत ना लीजिए, पर्सनली मत लीजिए। और इतना कहने पर मनमोहन सिंह मान गए और उन्होंने रेजिग्नेशन देने का, अपना इस्तीफा देने का जो विचार है वो बदल दिया। और तब से यह कहा जाता है कि जब तक अटल जी जीवित रहे, अब तो मनमोहन सिंह भी नहीं है, लेकिन जब तक अटल जी जीवित रहे, मनमोहन सिंह कहीं भी हों, लेकिन 25 दिसंबर अटल जी के जन्म दिवस पर जरूर उनसे मिलने जाते थे और उन्हें जन्मदिन की बधाई देते थे। तो इस तरह के संबंध थे अटल जी के। इतना महान व्यक्तित्व, इतने ऊंचे कद का नेता, और मैं छोटा सा, अदना सा उनकी कविताएं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो बढ़ते हैं अटल जी की कुछ कविताओं की ओर। तो कविताओं के सिलसिले में कुछ ऐसी कविताएं उनकी जो मेरे दिल पे करीब हैं और मैंने कई बार कॉलेज के समय से इन कविताओं को मंच पे पढ़ा है। बहुत छोटा हूं मैं अटल जी के व्यक्तित्व के सामने, और आज भी जब मैं उनकी कविता कभी बोलता हूं, कभी सुनाता हूं, तो मन में एक सिहरन सी निकलती है, सिहर उठता है मन, क्योंकि उनकी कविताओं में जो शब्द हैं, उस शब्दावली में इतना वेग होता है कि मेरी आत्मा को झकझोर कर रख देता है। तो इनकी एक कविता जो स्वतंत्रता संग्रामियों पर उनकी याद में उन्होंने लिखी कि उनकी याद करें, वो आपके लिए पढ़ता हूं कि जो बरसों तक सड़े जेल में उनकी याद करें, जो बरसों तक सड़े जेल में उनकी याद करें, और जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। याद करे काले पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, याद करे काले पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोहलू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। याद करे काले पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, और कोहलू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। याद करें बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को। याद करें बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को। अन्यायी से लड़े, अन्यायी से लड़े,
दया की मत फरियाद करे, उनकी याद करें, उनकी याद करें। और बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई। बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई। और स्वाभिमान से वही जिएगा, स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई। क्योंकि मुक्ति मांगती शक्ति संगठित, मुक्ति मांगती शक्ति संगठित, युक्ति सुसंगत भक्ति अकंपित। मुक्ति मांगती शक्ति संगठित, युक्ति सुसंगत भक्ति अकंपित। और कृति तेजस्वी घृति हिमगिरी सी, कृति तेजस्वी घृति हिमगिरी सी। मुक्ति मांगती गति अप्रतिहत। और अंतिम विजय सुनिश्चित पथ में, अंतिम विजय सुनिश्चित पथ में क्यों अवसाद करें। उनकी याद करें, उनकी याद करें, उनकी याद करें, उनकी याद करें। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बातें सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल। लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। अपनों के विघ्नों ने घेरा, और अंतिम जय का वज्र बनाने, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीची हड्डियां जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और अब जो कविता मैं आपके सामने ला रहा हूं वो अटल जी की स्टाइल स्टेटमेंट है, भगवा। बड़े ही सुरीले, बड़े ही अलग अंदाज में वो कविता पढ़ते थे। गगन में लहरता है भगवा हमारा, घिरे घोर घन दास्तां के भयंकर, घिरे घोर घन दास्तां के भयंकर। गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, मुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशाने जो डेरा जमाया, घिरे घोर घन दास्तां के भयंकर। लुटा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशाने जो डेरा जमाया। ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है कि अब तक अंधेरा सवेरा न आया। ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है कि अब तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोर तम में पराजय के गम में, मगर घोर गम में पराजय के तम में, विजय की विभाले अंधेरे गगन में। उषा के वसंत दुश्मनों के नयन में, चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा। गगन में लहरता है भगवा हमारा। ये भगवा है पद्मनी के जौहर की ज्वाला, भगवा है पद्मनी के जौहर की ज्वाला। मिटाती अमावस लुटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या रच न डाला। चिता एक जलने हजारों कड़ी थी, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी। पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की, समधि बन नलड़ के पगों पर चढ़ी थी। पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की, समधि बन नलड़ के पगों पर पड़ी थी। मगर जौहरों में घने कोहरों में, धुएं के क्षणों गणों में, बलि के क्षणों में। मगर जौहरों में घने कोहरों में, धुएं के घनों में, बलि के क्षणों में। धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। मिटे देवता मिट गए शुभ्र मंदिर, मिटे देवता मिट गए शुभ मंदिर। लुटी देवियां लुटे सब नगर घर, स्वयं फूट की अग्नि में घर जलाकर। पुरस्कार हाथों में लोहे की कड़ियां, पुरस्कार हाथों में लोहे की कड़ियां। कपूतों की माता खड़ी आज भी हैं, भरे अपनी आंखों में आंसू की लड़ियां। पुरस्कार हाथों में लोहे की कड़ियां, कपूतों की माता खड़ी आज भी हैं, भरे अपनी आंखों में आंसू की लड़ियां।
मगर दास्तां के भयंकर भंवर में, मगर दास्तां के भयंकर भंवर में पराजय समर में, मगर दास्तां के भयंकर भंवर में पराजय समर में, आखिरी क्षणों तक शुभाशा बंधाता की इच्छा जगाता, आखिरी क्षणों तक शुभाशा बंधाता की इच्छा जगाता, कि सब कुछ लुटाकर भी सब कुछ दिलाने, कि सब कुछ लुटाकर ही सब कुछ दिलाने, बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। कभी थे अकेले हुए आज इतने, कभी थे अकेले हुए आज इतने। ये संघ के बारे में कहा जा रहा है कि 1925 में डॉक्टर साहब, डॉक्टर हेडगेवार कुछ लोगों के साथ ही थे। और कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे भला अब डरेंगे। कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिए हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा। ना सूरज के सन्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर हैं सभी हम, अमर हैं सभी हम, निडर हैं सभी हम, अमर हैं सभी हम। के सर पे हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा।